स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक्स इसका अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उसमें अपन ने प्रसार भी सीखा है, आव्यूह सारणी के बीच में डिफरेंस करना भी सीखा है अपन ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फटाक से इसको क्वेश्चन करते चलते क्योंकि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है देखा जाए तो। अब अपने को दे रखा है सारणिक ए। इसका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 को -1 से गुणा किया, 4 को -5 से गुणा किया, बीच में माइनस आता है, 2 एकम 2 माइनस 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 प्लस, 5 को 4 से 20, 20 में से 2 गए 18, बड़ा प्लस का आंसर प्लस का। हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। देखो अब सेकंड के फर्स्ट की बात करते हैं अपन। सेकंड के फर्स्ट में क्या है, वही है अपना कोस को कोस से करोगे, कोस मल्टीप्लाई कोस माइनस, अब ये माइनस ये साइन ये लो, माइनस माइनस प्लस, कोस 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 स्क्वायर, साइन 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 स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का प्रॉपर्टी आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक में कितना होता है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सेकंड की। अब इसमें देखो क्या है प्रॉपर्टी। अब ये अपने के लिए क्या होगा, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो इसको इससे गुणा कर दिया, ये लो माइनस इन दोनों को और गुणा कर दिया। अब इजी कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा और आसान कर लेते हैं काम। कैसे, कॉमन आता है कॉमन निकाल लो, सबसे बेस्ट है। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, x+1 कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये आउट हो गया, तो ये अपने पास में रिमेनिंग पोर्शन है। ये आउट हुआ तो ये अपने पास रिमेनिंग पोर्शन है। अब देखिए, अब ये तो एज इट इज चल रहा है, ठीक है, x² - x+1, इसके बाहर प्लस था, अंदर के साइन कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन वो क्या करता है चेंज करता है। तो x प्लस का था माइनस कर देगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको पता है x+1 x² - x दोनों माइनस है, ऐड हो जाएंगे -2x, 1 और 1 दोनों प्लस है, प्लस के 2 हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब इनकी मीटिंग स्टार्ट करते हैं अपन। x को x² करवाएंगे x³, x को -2x से करवाएंगे -2x², x को 2 से करवाएंगे 2x। अब 1 का टर्न है, तो 1 को x² से x², 1 को -2x से -2x, 1 को +2 से +2। अब दोनों पद सेम है, साइन ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, 2x कैंसिल हो गया, x³, ये -2x², ये +2x², माइनस तो आपको करना पड़ेगा, और माइनस करने से 2 में से 1 को माइनस किया है 1x², और वो भी लार्जर माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, +2, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को दे रखा है एक आव्यूह ए दे रखा है। इस आव्यूह ए को अपन 2 को गुणा करके फिर सारणिक निकालेंगे, फिर 4 को ए के सारणिक से गुणा करवाएंगे, दोनों के आंसर इक्वल लाने हैं अपने को। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, अपने को 2 के ए से मल्टीप्लाई करवाने की नीड है, तो ए ये रहा। अब इसी को 2 से गुणा करवाओगे तो आपने आव्यूह में पढ़ा होगा, किसी भी आव्यूह को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। तो देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये लो 2 एकम 2, फिर 2 का डबल 4, 2 का 4 से 8, 2 का डबल 4, ये किसका वैल्यू आ गया अपने पास 2a का। अब LHS उठाते हैं, सर इतनी देर ये आव्यूह में था, लेकिन जैसे ये साइन लगाएंगे ये किस में आ जाएगा सारणिक में। तो 2a का सारणिक अपन ने बना लिया, ओपन कर लो इसको, 4 को 2 से गुणा करोगे ये रहा, 8 को 4 से ये रहा, अब 2 को 4 से करेंगे 8 होते हैं, 8 को 4 से करोगे 32 हो गए। ठीक है, अब 32 में से 8 को माइनस करोगे तो 24 आएंगे, आपको पता है। फिर लार्जर नेगेटिव है तो ये भी कैसा आएगा नेगेटिव। अब अपन किसको उठाते हैं RHS पोर्शन को। RHS पोर्शन में देखो अपने को 4 को ए के सारणिक से गुणा करना है, ये अपने पास ए का आव्यूह था, तो आप क्या करोगे, ये ए का सारणिक बना लिया अपन ने। अब आपको ये भी पता है कि 4 रख लो, पूरे सारणिक को करेंगे तो अलग कोष्टक में गुणा करेंगे इसको, तो 2 को 1 से करवा लो गुणा, 4 को 2 से करवा लो, तो 2 एकम 2, 4 का डबल 8, 8 में से 2 गया -6, 4 से गुणा कर तो -24। आपने क्या देखा, इसको समीकरण 1 डिनोट किया, इसको समीकरण 2 डिनोट किया। देखो दोनों के एक पोर्शन इक्वल है, तो बचे हुए दोनों पोर्शन भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो सारणिक 2a का जो सारणिक है वो 4a के सारणिक से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इति सिद्धम, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना कंप्लीट है। अब अपन देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये अपने पास में ए का आव्यूह है, इसको आपको क्या करना है 3 से गुणा करके सारणिक निकालना है, जिसका आंसर आएगा 27 ए के सारणिक का गुणा। अब देखिए, अब अपने पास में पहले आपने क्या किया, 3 को इससे गुणा कर लो, तो प्रत्येक अवयव को अपने से इसको अंदर गुणा करवाना पड़ेगा। तो देखो 3 को 1 से करवाएंगे 3 आएगा, फिर 3 को 0 से करवाओगे 0, 3 को 1 से 3 0, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, ये 0 और 3 चौक 12। अब ये तो 3 ए का आव्यूह प्राप्त हुआ अपने को।
अपने को 3a का क्या चाहिए, सारणिक चाहिए। तो 3a का सारणिक बनाने के लिए अपन ने क्या किया, ये लो, ये इस पर ये साइन लगा दिया LHS उठा के। अब अपन ने क्या किया, अब आपको पता है अपन तो इजी कैलकुलेशन लेंगे। तो ये लो डबल जीरो, देखो एक स्तंभ में कितने जीरो हैं, 2। तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, मतलब C1 के अकॉर्डिंग भी C2 के अकॉर्डिंग भी आंसर वही आना है। इजी कैलकुलेशन चाहिए, बस मेन बात ये है। तो आप क्या बोलोगे, सर C1 के अकॉर्डिंग अपने को आंसर लाना है। अब आप क्या बोलोगे, ये प्लस माइनस प्लस, तो 3 को ले लिया। अब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बच गया ये पोर्शन, 3 6 0 12, ये लो बना लिया। अब बात करते हैं जीरो की, तो माइनस लगेगा, प्लस माइनस प्लस, तो जीरो माइनस। अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, बचा 0 और 3, 0 और 12। अब बात है इसकी, तो ये प्लस का आएगा। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा क्या, 0 3, 3 और 6। अब देखिए 3 है अपने पास, 12 को 3 से गुणा कर दो, 6 को 0 से गुणा कर दो, माइनस आएगा बीच में। अब यहाँ तक का काम हो गया। अब ये माइनस 0 है। अब आपको पता है इसका तो आना ही आंसर 0 है, क्यों, 0 के 12 से करवाओगे तो 0, 0 को 3 से करवाओगे तो 0। अब आपको वही पता है कि किसी भी सारणी को 0 से गुणा करवाएंगे रिजल्ट भी 0 आएगा। तो देखो ये दोनों तो 0 हो गए। अब बचा ये वाला पोर्सन। इस वाले पोर्सन में क्या है अपने पास कि देखिए, जैसे अपने को ये 12 को 3 से गुणा किया था आपने, कितना आ गया, 36 माइनस 0, 36 को 3 से 108, करेक्ट। मतलब 3a के सारणी का मान आ गया 108। अब देखिए RHS पोर्शन उठाते हैं, 27 को a के सारणिक से गुणा करवाना है, ये रहा। अब देखो वही C1 के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि डबल जीरो है अपने पास में, तो 27 हो गया। अब एक, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 2 0 4, ये लो। अब माइनस, ये 0 ले लो, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो 0 लिया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा कौन, 0 1 0 4, ये लो। अब इसको ले लेंगे तो प्लस का आएगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 0 1 1 2, ये लो। अब आपको पता है कि 27 है। अब पूरे को अंदर सोलो कर लो 27 को हाइड करके। अब ये 1 है, 4 को 1 से करवा लो तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 2 को 0 से करवाओगे तो ये हो गया 0। ये 0 है तो इसको कंप्लीट को 0 बना लेगा, ये है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये मामला तो आपका फिनिश हो गया। अब बचा कितना, बाहर तो 27 आपको पता है। अब ये 1, 4 को 1 से 4, ये 0 है ही। अब ये कितना बचा, 4 और 1 मल्टीप्लाई के 4, 4 को 27 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 108। अब देखिए आपने क्या देखा, वही समीकरण 1 और 2, इसमें देखो एक पोर्शन इक्वल है तो बचे हुए दोनों पोर्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब अपने को समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, अपने को 1 और 2 से मिलेगा 3a का सारणिक किसके बराबर आ गया, 27a के सारणिक के बराबर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 अपने को बोल रहा है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके पास 4 सारणिक है, अब अपन चारों का मान ज्ञात करेंगे। तो बेटा आपके लिए कैलकुलेशन मेरी तरफ से तो इजी हो जाएगी, मैं एक को सोलो करूँगा, बचे हुए 3 को आप खुद सोलो करोगे। जैसे मैंने आपको बताया इसमें इजी कैलकुलेशन होगी, आप R2 के थ्रू ले लेना क्योंकि 2 जीरो है। इसमें देखोगे तो या तो इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, क्योंकि तीनों में एक एक जीरो है। इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो, जो मर्जी है वो ले लो। इसमें जीरो है ही नहीं तो अपन इसी को लेते हैं। सेकेंड देखो, अब आप क्या करोगे, वही C1 के अकॉर्डिंग करो क्योंकि सारे प्लस के हैं, चिन्ह बदलने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपने क्या किया, सर प्लस माइनस प्लस, तो 3 प्लस का रहेगा, ये लो। अब 3 रहेगा तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा, 1 माइनस 2, 3 और 1, ये रहा। अब ये 1 प्लस माइनस का रहेगा, प्लस माइनस, अब ये माइनस है। अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, बचा क्या, -4 5, 3 और 1, अब क्या बचा 2, ये लो। अब क्या बचा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -4 5 1 और -2, करेक्ट। अब देखिए अब आप क्या बोलोगे, सर ये 3 ऐसा का ऐसा आ गया। अब अपन यदि 2 कोटि वाले को अंदर प्रसार में लाएं तो क्या बोलोगे, सर 1 को तो 1 से गुणा कर दो, ये लो। 3 को -2 से गुणा कर दो, माइनस है ही। अब ये -1 यहाँ आ गया। अब 4 को करो -1 से, 3 को कर दो 5 से। अब आप क्या बोलोगे, सर +2, -4 को -2 से, -5 को 1 से। अब ये 3 है, 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस, 2 का 3 6, -1 माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4, -5 का 3 15। ये अपने पास 2 पड़ा है, माइनस माइनस प्लस, 4 का डबल 8, -5 एकम 5, करेक्ट। ये कितना हो गया, 6 और 1 7, 3 से गुणा करते हैं 21, ये -19, -1 से गुणा होते ही क्या आ जाएगा, +19। 8 में से 5 गए 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो देखो 21 और 9 40 हो गए, 40 और 6 46 हो गए, ये इसका आंसर है। देखिए बेटा अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आपको a अवयव दे रखा है, इसको सारणिक बना के उसका मान ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, क्या दिक्कत है सर, लाओ साइन ही तो चेंज करना है, लो कर दिए।
अब क्या करोगे सर, ये देखो सारे पॉजिटिव है, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही है, क्यों इसको लोगे तो साइन ये चिन्ह बदलने में आपको दिक्कत होगी। मैंने C1 के अकॉर्डिंग ही ले लिया, तो प्लस माइनस प्लस, एक प्लस का रहेगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो बचा कौन, 1 -3 4 और -9, ये आ लिख दिया। अब 2, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अब 2 माइनस का रहना है, तो बचा 1 -2 4 और -9, अब बच गया 5, ये लो। अब एक इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 -2 1 और -3। अब आप क्या बोलोगे सर, 1 -9 को 1 से गुणा कर दो, 4 को -3 से गुणा कर दो, अब ये -2, -9 को किससे गुणा करना है, 1 से, ये लो, -2 को 4 से, ये लो, अब +5 ये रहा। अब 1 को -3 से, -2 को 1 से, अब आओ वापस, ये 1 है, -9 को 1 से गुणा किया, -9, माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से 12, अब -2, 9 को 1 से, -9, माइनस माइनस प्लस, 2 का 4 से 8, +5, 3 को 1 से गुणा करोगे -3, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। अब आप क्या बोलोगे कि सर देखिए इसमें आगे क्या होता है कैलकुलेशन में, यदि ये 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3, 8 में से ये 9 में से 8 गया, एक बचा बड़ा माइनस, तो ये भी माइनस, 3 में से 2 गया तो बचा एक बड़ा माइनस, ये भी माइनस, 3 एकम 3, 2 1 गुणा हो के 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, -5, 5 में से 5 गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट है। ठीक है, अब इसी के आगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 2 है, एक आपको करना है बेटा, एक मैं समझा देता हूँ। देखिए आपको दोनों सारणिक बराबर दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं तो दोनों का मान भी बराबर में चलेगा बेटा। ये 2 क्वेश्चन है आपके पास में, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो 2 को किससे गुणा कर लेंगे अपन, 1 से, 5 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, बीच में माइनस है, 2x को किससे, x से, 6 को किससे, 4 से, करेक्ट। अब देखो 2 एकम 2, 5 चौक 20, 2x को x के गुणा किया x स्क्वायर, 6 चौक 24, 24 में से 18 गए, कितने बचे 6, 2x स्क्वायर ये रहा। अब आपको बताया हुआ है बार बार कि आप LHS को RHS को LHS बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 का भाग 6 में लगाओगे कितनी बार, 3 बार। स्क्वायर हटाते हो तो सबसे पहले ध्यान रखो प्लस माइनस लगता है और साथ में क्या लगता है, रूट। तो ये अपने पास किसका वैल्यू आ गया, x का। अब बचा हुआ सेकेंड पोर्शन है वो आप खुद सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो इस एक्सरसाइज 4.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि दोनों सारणिक बराबर दे रखे हैं, वही क्वेश्चन नंबर 7 के बराबर है। x का मान पूछा है, MCQs है। तो देखिए क्या करना है, ये वापस नोट कर लिया अपन ने, x को x से गुणा कर दिया, 18 को 2 से गुणा कर दिया, 6 को 6 से गुणा कर दिया, 18 को 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए x और x स्क्वायर, 18 का डबल 36, 6 का 6 36, 18 का डबल 36। अब आपको इतना तो माइंड में होना ही चाहिए कि यदि बराबर के दोनों तरफ कोई भी सेम चीज़ होनी चाहिए हर तरह से, जैसे ये 36 माइनस का है तो ये 36 भी माइनस का है, मतलब चिन्ह भी बराबर है, संख्या भी बराबर है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब x स्क्वायर बराबर क्या बच गया, 36। अब इसी को आगे मैं नीचे लिखने के बजाय इट्स एम्प्लाइज ऑफ लगा के आगे कर सकता हूँ। अब स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, और रूट क्या लेता है साथ में, प्लस माइनस, तो अंडर रूट प्लस माइनस 36। अब प्लस माइनस अंडर रूट 36 का वैल्यू आ गया अपने पास प्लस माइनस 6, जो ऑप्शन नंबर बी अपने को देगा। इस प्रकार अपने पास में बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट है। अब अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 4.2 के बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।